मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर सियासत शुरू हो गई है। ये सियासत बीजेपी नेत्री के बयान के बाद शुरू हुई है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर बयान देकर सियासत को और अधिक गर्म कर दिया। देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सियासत। बीजेपी नेत्री के बयान पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी नेत्री ने बोर्ड पर ताला लगाने की कही बात। बीजेपी बोली सभी समाजों में दूर होना चाहिए कुरीतियां। कांग्रेस बोली मुस्लिम धर्मगुरु नहीं है बीजेपी नेत्री। मध्य प्रदेश में आने के बाद पश्चिम बंगाल की बीजेपी की मुस्लिम नेत्री नाजिया इलाही खान ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी बवाल मच गया। ये बयान उन्होंने किसी राजनीतिक दल पर नहीं बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर दिया। उन्होंने उज्जैन में बाबा महाकाल और खंडवा में ओमकारेश्वर के दर्शन किए। सुनिए मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर अब ताला लगे और काफी अपेक्षाएं हैं मुझे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जिस तरीके से 3 तलाक के द्वारा और एक खूबसूरत कानून बना करके मुसलमान बेटियों का उन्होंने उद्धार किया, मुसलमान बेटियों की उन्होंने मदद की। अब यूसीसी बहुत सारे राज्यों में लागू हो चुकी है, वहाँ की मुस्लिम बेटियां बहुत खुश हैं। उसके बाद वक्फ बोर्ड में संशोधन, कहीं ना कहीं पसमानदा मुसलमान जनमाज बिछा करके सजदे में आदरणीय प्रधानमंत्री को दुआएं दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर एनआरसी इम्प्लीमेंट 2-4 महीने में हो जाता है, मुझे लगता है कि 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी में कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ बोर्ड के चोरों का और भी चिट्ठा खुल जाए और 2 ही करोड़ भारत के मुसलमान बच जाएं। बीजेपी नेत्री नाजिया खान के बयान पर सियासत भी होने लगी। कांग्रेस ने उनके बयान पर अपनी तंज वाली प्रतिक्रिया दी तो बीजेपी ने नाजिया खान के बयान पर सांकेतिक तौर पर समर्थन किया। भगवान महाकाल का आशीर्वाद सभी धर्म संप्रदायों को मानने वाले लोगों को समान रूप से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश की धरती सौभाग्यशाली है जहां महाकाल भी है और ओमकारेश्वर भी है। ऐसे में सभी धर्मों के लोग अपनी व्यक्तिगत धार्मिक और सामाजिक मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी भी होती हैं और सभी की आस्था इसीलिए भगवान महाकाल में बढ़ती जा रही है। सभी समाजों में कुरीतियां दूर होना चाहिए। ईश्वर का आशीर्वाद सभी को मिलता है। देखिए क्या धर्मगुरु हैं क्या? पहली बात तो ये है वो एक राजनीतिक महिला हैं और निश्चित रूप से राजनीतिक बयान उनका होगा, आस्थाओं से उत्प्रोत है तो वो अलग विषय है। लेकिन वो अगर कोई धार्मिक गुरु उसके बारे में बोलता कोई तो समझ में आता कि उनकी तरफ से मांग है, और कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर बात करता उस तरीके की तो निश्चित रूप से यही बात आती है कि वो राजनीतिक बयान है। प्रदेश में वक्फ संशोधन कानून को लेकर हर दिन सियासत का दौर जारी है। इस पर सियासत अभी थमी भी नहीं थी कि अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बंद करने की मांग उठने लगी। बीजेपी की तरफ से इस मांग की पैरवी की गई। इस पूरे मामले में कांग्रेस भी नजर बनाए हुए है और बीजेपी के बयान पर कसा तंज इसी और इशारा करता है। अब देखना होगा कि मामले में सियासत आखिर कब तक जारी रहती है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रंजन, देखिए वक्फ संशोधन बिल का अगर सबसे ज्यादा किसी ने विरोध किया तो वो था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और अब बीजेपी की नेत्री की तरफ से यह कहा जाना कि अब इसी बोर्ड पे ताला लगा दिया जाए, नए सियासी मुद्दे को जन्म देना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर तो देखिए जिस तरीके से वक्फ बिल संशोधन लाया गया था तो सबसे पहले जो है विरोध करने का काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया था और लगातार अलग अलग जगहों पर जो है प्रदर्शन करने का काम किया था। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि वक्फ बिल में संशोधन किए गए और अब जो है कानून बन करके तैयार है और लगातार एक्शन भी किए जा रहे हैं, जहाँ पर भी जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसका सत्यापन जो है वो कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी जो है ये काम शुरू हो चुका है, भोपाल में ये काम तो ख़त्म भी हो चुका है और प्रदेश के अलग अलग जो स्तर पर ये जांच जो है वो सर्वे कराए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की जो चीज़ें हैं खास करके वक्फ बोर्ड जिस पर अपना दावा पेश करता है उसका सत्यापन कराना जो है अब आवश्यक कर दिए गए हैं। और इसी के तहत आप देखें तो सियासत पहले से जारी थी वक्फ बोर्ड को लेकर के, लेकिन अब
ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड पर जो सियासत वो शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी की जो नेत्री है नियाज़ खान, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो जब महाकाल मंदिर गई थी तो उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि इस बार जो है वक्फ बिल संशोधन बिल जो है वो पास हो जाए, और ये ऐसा हो भी गया। और इसके बाद से अब उनका ये कहना है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसको जो है ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार सरकार NRC CAA की बात करती है, यानी पूरे देश भर में जो नागरिक रहते हैं उनके लिए जो है समान नागरिक संहिता कानून जो है वो लागू किया जाए, और इसी के तहत जो है जो एक लॉ होता है सभी के ऊपर जो है वो लागू किया जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या फिर अन्य किसी धर्म या जाति से संबंध रखने वाले हों। यानी एक देश में जो है एक कानून होना चाहिए और सभी को जो है इस कानून को जो है फॉलो करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है बीजेपी की जो नेत्री है नियाज़ खान, उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसको अब सीधे तौर पर बंद कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के बयान पर अब कांग्रेस भी जो है वो हमलावर है, कह रही है कि किसी एक के बयान से जो है किसी भी तरीके का तर्क जो है वो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार अलग अलग जो संस्थान है वो अलग अलग रूप से काम करते हैं। ऐसे में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को चलाना या फिर बंद करना ये उनके लोगों का मसला है। अब देखने वाली बात हुई, क्योंकि सियासत जो है लगातार वक्फ बिल बोर्ड को लेकर के जिस तरीके से चल रही थी, लेकिन अब ये सियासत जो है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड पे आकर के ख़त्म हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रंजन आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।